मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध के बैकवाटर में जो दर्दनाक क्रूज हादसा हुआ है, उसकी मुख्य वजह अचानक आया तेज आंधी तूफान और खराब मौसम बताया जा रहा है। इस हादसे के पीछे कई गंभीर कारण और लापरवाहियां सामने आई हैं, जिनके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। जरा गौर फरमाइएगा। पहला, मौसम की चेतावनी की अनदेखी। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार खराब मौसम और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी होने के बावजूद क्रूज को पानी में उतारा गया। दूसरा, अचानक आया तूफान। शाम लगभग 6 बजे तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से क्रूज का संतुलन बिगड़ गया और वह किनारे से लगभग 300 मीटर की दूरी पर पलट गया। तीसरा, सुरक्षा में चूक। यात्रियों और चश्मदीदों का आरोप है कि क्रूज पर लाइफ जैकेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे या समय पर नहीं दिए गए। चौथा, प्रशासनिक लापरवाही। कुछ सूत्रों का कहना है कि यात्रियों द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद चालक दल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें एक 4 साल के बच्चे और उसकी मां का शव एक दूसरे से लिपटा हुआ मिला है। यह अब तक की सबसे भयावह और दर्दनाक तस्वीर है, जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। क्रूज पर करीब 31 से 45 यात्री सवार होने की अलग अलग खबरें हैं, जिनमें से 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अब सबसे गौर फरमाने वाली बात यह है कि जिस क्रूज का एक्सीडेंट हुआ, उसकी बैठने की क्षमता 30 लोगों की बताई गई है। हादसे के समय नाव में सवार लोगों की संख्या को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, जिनमें 29 से लेकर 45 लोगों के सवार होने की बात कही गई है। अब जरा गौर करिएगा, 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इसका मतलब यही 31 लोग हो गए। लेकिन इसके बाद भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन और लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। इसका मतलब यह है कि उस क्रूज में 31 लोगों से ज्यादा यात्री सवार थे। इस देश में एक आम आदमी की जान की कीमत आखिर क्या है? शायद 2-4 लाख रुपए का सरकारी मुआवजा और नेताओं का एक ओम शांति वाला ट्वीट। जरा सोचिए, एक परिवार हफ्ते भर की थकान मिटाने अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते छुट्टियां मनाने घर से बाहर निकलता है। उन्हें लगता है कि वो एक टूरिस्ट स्पॉट जा रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस क्रूज या बोट का वो टिकट खरीद रहे हैं, वो असल में टूरिस्ट डिपार्टमेंट द्वारा सर्टिफाइड किया हुआ उनका डेथ वारंट है। मध्य प्रदेश के जबलपुर बरगी डैम से जो क्रूज हादसे की तस्वीरें आई हैं, जहां 9 मासूम लोगों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, उसे एक हादसा कहना बंद कर दीजिए। ये कोई प्राकृतिक आपदा या हादसा नहीं है, ये इस भ्रष्ट सिस्टम द्वारा किया गया एक सिस्टमैटिक मर्डर है। अब जरा भावनाओं से बाहर आइए और इस सिस्टम का डार्क लॉजिक और करप्शन समझिए। जब कोई बोट या क्रूज पानी में उतरता है तो उसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, लाइफ जैकेट का ऑडिट होता है, कितने पैसेंजर्स बैठेंगे इसकी लिस्ट तय होती है, आने वाले समय में मौसम की जानकारी ली जाती है। तो फिर ये मौत की नाव ओवरलोडेड होकर पानी में उतरी कैसे? जवाब बहुत सीधा है, कमीशन और रिश्वत। चंद हजार रुपयों की रिश्वत और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की लालच के लिए प्रशासन और टूरिज्म विभाग के अधिकारियों ने अपनी आंखें मूंद ली। बिना लाइफ जैकेट, बिना सेफ्टी ऑडिट के लोगों को जानवरों की तरह उस नाव में ठूस दिया गया। पानी ने उन लोगों को नहीं मारा है, उन्हें इस सिस्टम की लालच ने मारा है। एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल, जब कोई वीआईपी या नेता अपनी करोड़ों की गाड़ियों के काफिले में निकलता है तो उसके लिए पूरा शहर रोक दिया जाता है, उसे जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन वहीं आम टैक्स पेयर जिसके खून पसीने के टैक्स से ये नेता अपनी वीआईपी सिक्योरिटी का बिल भरते हैं, जब वो टैक्स पेयर अपनी जिंदगी के 2 पल सुकून से बिताने निकलता है तो उसे टूरिज्म के नाम पर ऐसी मौत की नावें, टूटे हुए झूलते पुल, मौत बांटने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर सौंप दिए जाते हैं। अब आगे क्या होगा, मैं आपको इस सरकारी पीआर की पूरी स्क्रिप्ट पहले ही बता देता हूं। कुछ नेताओं के दुख जताने वाले ट्वीट्स आएंगे, मरने वालों की लाशों का 2 या 4 लाख रुपए में सौदा कर लिया जाएगा, दिखावे के लिए किसी छोटे मोटे नाविक या निचले स्तर के कलर को सस्पेंड कर दिया जाएगा और 2-4 दिन बाद ये देश पूरा इस हादसे को भूल जाएगा। असली मगरमच्छ वो बड़े अधिकारी और ठेकेदार जिनकी निगरानी में ये मौत का खेल चल रहा था, वो अपनी एसी कमरों में बैठकर अगली किसी योजना का टेंडर पास कर रहे होंगे। क्या हम अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स सिर्फ इसलिए भर रहे हैं कि कल को हमारा ही परिवार किसी करप्ट सिस्टम की लापरवाही की बलि चढ़ जाए? जब तक हम इन मौतों को किस्मत या भगवान की मर्जी मानकर चुप रहेंगे,
तब तक ये सिस्टम ऐसे ही हमारी जान का सौदा करते रहेंगे। जबलपुर के इस खौफनाक मर्डर का असली जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? उस नाव चलाने वाले को या उस भ्रष्ट सिस्टम को जिसने उसे लाइसेंस दिया? अपनी आवाज उठाइए और इस कड़वे सच को इतना शेयर कीजिए कि उन्हें इसी कमरों में बैठे जिम्मेदार लोगों की नींद हराम हो जाए। जय हिंद।